नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं गोपालगंज सदर अस्पताल की वो तस्वीर जिसमें दो महिलाओं के झगड़े में किस तरीके से हो हंगामे की शुरुआत हो जाती है। दो महिलाएं आपस में देखिए किस तरह से भिड़ी। झगड़े के दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को देखिए कैसे बाल पकड़कर खींचती हुई दिख रही हैं। दांत तक एक दूसरे को इन महिलाओं ने काटा। महिलाओं के बीच हुए झगड़े की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त बेहद तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि अस्पताल परिसर में 25 साल की एक युवा महिला ने 45 साल की महिला को आवारा कुत्ते को मारते हुए देखा, जिसके बाद उसने उसे रोकने की कोशिश की और इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच लात मुक्कों से मारपीट की शुरुआत हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह कि जब ये लड़ाई चल रही थी वहां काफी संख्या में लोग आपको मौजूद भी नजर आ रहे होंगे। नए साल के मौके पर पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मत्था टेक कर अपने और अपने परिवार के लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण से मुक्ति की भी प्रार्थना की जा रही है। वहीं नए साल को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। तख्त श्री हरमंदिर के विशेष दीवान में अखंड भजन कीर्तन का आयोजन चल रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि नया साल आप लोग के लिए बहुत ही शुभकारी हो और अच्छा हो। यही गुरु घर में प्रार्थना करते हैं, सबके लिए करते हैं कि ये सब जो कोरोना बीमारी है ये सब दूर भगाए और इससे हमको निजात दिलाए। तो कोरोना के इस खतरे के बीच नए साल के जश्न को लेकर पटना जिला प्रशासन कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवा रहा है। गंगा घाटों की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर नए साल का जश्न मनाने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन नावों के परिचालन पर पाबंदी है, रोक लगाई गई और इस वजह से अब यहां पर पिकनिक मनाने के उद्देश्य से पहुंचे लोगों को दियारा इलाके में जाने के लिए अनुमति नहीं मिल रही है। नावों का परिचालन पूरी तरह से इस वक्त रोका गया है। गंगा में नाव का परिचालन न हो इसके लिए घाटों पर एसडीआरएफ की टीम की तैनाती तक की गई है। पटना के एनआईटी घाट से देखिए हमारे संवाददाता ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। नए साल के जश्न को लेकर पटना के एनआईटी घाट पर काफ़ी संख्या में आपको लोग जो हैं वो दिख जाएंगे, जो नया साल मनाने के लिए अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। मगर उनकी जो एक शिकायत है वो ये है कि इस बार वो पटना के सबसे बड़े पिकनिक स्पॉट गंगा दियारा पे इस बार पिकनिक नहीं मना पाएंगे, नया साल नहीं मना पाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से वो इस बार पिकनिक स्पॉट जो है उस पर गैदरिंग होने के लिए रोक लगा दी गई है सरकार की तरफ से, जिसके बाद लोग जो हैं वो काफ़ी मायूस भी हैं। आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि गंगा के उस पार जो इलाका है गंगा दियारा, वो एक पटना का सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट है। हर साल वहाँ पे नए साल को लेकर मनाने के लिए लोग आते हैं, मगर इस बार उस पार जाने के लिए नावों का जो परिचालन है वो बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोग उस पार जा नहीं पा रहे हैं। इस गंगा घाट पे जो है एसडीआरएफ टीम की तैनाती की गई है ताकि वो नावों का जो परिचालन है उसकी देख रेख की जा सके कि कोई नाव जो है उस पार ना जा पाए। हमारे साथ यहाँ पे एसडीआरएफ के कुछ जवान हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर, क्या कुछ कहा गया है आपको, आपकी तैनाती यहाँ पे क्यों की गई है? हम लोग की तैनाती किया गया कि कोई सी भी नाव नहीं चढ़ना है, यहाँ नहाने धोने को ध्यान रखना है, कोई हादसा न हो जाए, इसलिए हम लोग को यहाँ पर ड्यूटी मिला है। और नावों का उस पार जो है परिचालन, उस पर रोक लगाया गया है, तो क्या उसकी भी निगरानी करने की आपकी जिम्मेदारी है? उसको भी नहीं जाने देना है, नाव को नहीं चलने देना है, कोई ओवरलोड नहीं होगा, कोई बालू वाला नहीं होगा,
घूमने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए हम लोग के यहाँ ड्यूटी दिया गया है। आप सतर्क रहें, सेफ रहें। न्यूज़ 18 की टीम भी लगातार आपसे ये अनुरोध कर रही है कि मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी को बनाए रखें। कैमरामैन अजय के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। और कोरोना की वजह से मुंगेर के पर्यटक स्थलों को नए साल के मौके पर भी बंद रखा गया है, लिहाजा लोग पर्यटक स्थलों पर जुट नहीं सक रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर प्रशासन ने सभी पिकनिक स्पॉट, जिसमें पार्क, पहाड़, झील, इन सभी जगहों पर 2 जनवरी तक के लिए पूर्ण रूप से पाबंदी लगा रखी है। मंदिरों को बंद रखने का आदेश प्रशासनिक स्तर पर जारी नहीं किया गया है, लिहाजा लोग मंदिरों में पूजा अर्चना जरूर कर रहे हैं। चंडिका स्थान, बड़ा महावीर मंदिर समेत सभी प्रसिद्ध मंदिरों में पुलिस बल की तैनाती एहतियात के तौर पर रखी गई है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन जो आया है, इसके लिए सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है कि सबको मास्क यूज करना चाहिए, और जो नया ये आया है कि पर्यटक स्थल जैसे पार्क वगैरह बंद का जो आह्वान किया गया है, इसे जो है सैलानियों में तो नाराजगी है ही, लेकिन इसका पालन अवश्य करना चाहिए लोग को। सासाराम स्थित ऐतिहासिक शेरशाह सूरी के मकबरे पर कोरोना प्रतिबंध के बावजूद दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे लोगों को नए साल पर निराशा हाथ लगी है। आरा से आए एक परिवार ने बताया कि उन्होंने यहां नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी तैयारी की हुई थी, लेकिन वो तमाम तैयारियां जो हैं वो फीकी रह गईं। अररिया में नए वर्ष की शुरुआत मां भगवती की आराधना से शुरू की गई। अररिया में मां खड़गेश्वरी काली मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे लंबी कतारों में खड़े होकर लोग मां के दर्शन कर रहे हैं। अपने और अपने परिवार के साथ समाज में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जा रही है। मां खड़गेश्वरी काली मंदिर का जायजा लिया अररिया संवाददाता सतीश कुमार ने। नए साल के मौके पर अभी हम मौजूद हैं अररिया शहर के ऐतिहासिक मां खड़गेश्वरी काली मंदिर में। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सुबह से ही मां खड़गेश्वरी काली मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। नए वर्ष की शुरुआत जो है मां भगवती के आराधना करने से लोग शुरू करना चाह रहे हैं। यही वजह है कि पहले सुबह से ही इस मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे सीधे जानते हैं ये कैसे नए साल का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मंदिर आए हैं, बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं ताकि नव वर्ष में सब कुछ अच्छा रहे, सबका मंगलमय हो। नया साल का तो हम लोग मंगल कामना करते हैं कि पिछले 2 वर्षों से हम लोग जिस तरह कोरोना से प्रभावित हुए हैं और मां खड़गेश्वरी के मंदिर में हम लोग ये कामना लेकर आए हैं आज कि ये मैया जो है 2020 का साल जो है सबके लिए मंगलमय हो। नव वर्ष का जैसा कि समय है, जानते ही हैं कि पहला दिन है जनवरी का। हम लोग नई उत्साह, नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को संचालित करें। अररिया शहर के ऐतिहासिक मां खड़गेश्वरी काली मंदिर में नए वर्ष के स्वागत की तैयारी को लेकर एक तरफ जहां लोगों में उत्साह है, वहीं भक्ति का आनंद भी। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। तो आज साल का पहला दिन है और नए साल के इस पहले दिन जमुई के लोग पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंचे। कोविड की वजह से पिकनिक स्पॉट्स पर जाने की मनाही है। बड़ी संख्या में ऐसे में लोग मंदिर पहुंचकर भगवान की प्रार्थना के साथ अपने इस दिन की शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। शहर से सटे पत्नेश्वर नाथ धाम मंदिर का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। नए साल का आज पहला दिन है और ऐसे में जमुई जिले में अगर बात किया जाए तो पिकनिक स्पॉट पे लोगों का जाने से मनाही है कोविड के कारण, लेकिन मंदिर में लोग आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही अगर देखा जाए तो मंदिर में नए साल की शुरुआत पूजा अर्चना से की जा रही है। जमुई जिले के बरहट प्रखंड का जो पत्नेश्वर नाथ धाम शिव मंदिर है, यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं और पूजा कर रहे हैं सुबह से ही। और साल का शुरुआत जो है ना, साल का शुरुआत पूजा अर्चना से कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, परिवार हैं, उनसे बात करते हैं कि अच्छा साल की शुरुआत हो रही है पूजा अर्चना से, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, अभी नए साल में मतलब सब पिकनिक स्पॉट सब बंद हैं तो सोचे मंदिर ही आए। अच्छा, मतलब क्या कम मंगल कामना करेंगे लोगों के लिए? सभी के लिए मतलब अच्छा हो। अच्छा हो, हाँ। सभी के लिए अच्छा हो। क्या कहना चाहेंगे
नए साल की शुरुआत अब परिवार के साथ आए हैं यहाँ पर। हाँ, पिकनिक स्पॉट सब बंद है तो लगा कि आज नए साल की शुरुआत में भगवान का दर्शन पूजन किया जाए, तो इसीलिए आज हम लोग सब परिवार आए हैं यहाँ पत्नेश्वर धाम मंदिर। और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था भी राजीव पांडे जी और अदर सभी पंडितों के द्वारा मंगल कामना हो रही है, मंगल कामना हो रही है। एक और महिला श्रद्धालु है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा आज पहला साल का पहला दिन है आज, और नए साल का पहला दिन है, पूजा अर्चना करने आए हैं आप लोग, क्या मंगल कामना होगा लोगों के लिए, क्या कहेंगी? क्या नए साल अच्छा से जाए, अच्छा से गुजरे, और क्या। तो मंदिर में आए हैं आप लोग? सब, हाँ, तो सब जगह देवस्थल जगह तो खुला हुआ है, बाकी तो पर्यटन जगह सब बंद है, भीम बांधी बंद है, सब जगह तो सब पूजा ही जगह पर आ गया सब। तो और सभी लोगों के लिए क्या कामना होगा आपका? सभी लोग सब अच्छा, सबका अच्छा दिन अच्छा जाए, और क्या। यहाँ पर पहुँचे हुए लोग श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनका यह कहना है कि भगवान से उनकी आराधना है और उनका मानना है कि भगवान सबका अच्छा करे। आने वाला नए साल का जो आज से शुरुआत हुआ, और साथ ही जो पिकनिक स्पॉट ज़िले में बंद हैं, जिस कारण मंदिर में लोग आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। नए साल के मौके पर राजधानी पटना के मंदिर में गहरी आस्था का केंद्र ये मंदिर आज नजर आ रहे हैं, क्योंकि महावीर मंदिर के अलावा 51 शक्तिपीठों में से एक पटना के बड़ी पटन देवी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही देखी जा रही है। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन कमेटी ने जिला प्रशासन के निर्देश पर मास्क अनिवार्य कर दिया है। यहाँ जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो मास्क पहनकर रहें। इसके अलावा लोगों से बार बार कोविड-19 के दिशा निर्देशों के पालन करने की अपील भी की जा रही है। संवाददाता संजय कुमार ने बड़ी पटन देवी मंदिर का जायजा लिया। नए साल के मौके पर पटना के सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर के अलावा पटना सिटी स्थित बड़ी पटन देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटी है। और तस्वीरों में देखिए, लगातार जो श्रद्धालु हैं मां के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और प्रशासनिक टीम भी यहाँ मौजूद है जो लोगों को लगातार मास्क पहनने के लिए आगाह कर रही है। और श्रद्धालुओं ने भी मास्क पहन रखा है, जो कई श्रद्धालु हैं यहाँ पर तस्वीरों में देखिए, मास्क जो है उन्होंने पहन रखा है। और प्रशासन लगातार, और जो मंदिर प्रबंधन कमेटी है, लोगों को आगाह कर रहा है कि जो प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है उसको फॉलो करें, और मास्क के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका भी ख्याल रखें। जो प्रशासन के लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जी बिल्कुल, क्या करें? जी बिल्कुल, हम लोग हमेशा जो है कि ये बात का ख्याल किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग से बनाए रखें और मास्क हमेशा उपयोग करके रखें। श्रद्धालु बात मान रहे हैं? जी मान रहे हैं, बिल्कुल देख लिया जाए कि सभी जो है मास्क लगा के आ रहे हैं। तो बिल्कुल, संतोष कुमार है, पुलिसकर्मी है, ये बता रहे हैं कि सभी लोग मास्क पहनकर ही आ रहे हैं। और जो श्रद्धालु हैं वो भी तस्वीरों में देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ये दोनों बेहद जरूरी है। और अधिकांश श्रद्धालु जो है यहाँ पर उन्होंने मास्क पहना हुआ, लगातार जो पुलिसकर्मी है देखिए आगाह कर रहे हैं जो लोग हैं उनको कि आप मास्क पहन कर ही आए। और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है बड़ी पटन देवी में पहुँचे हैं। चूँकि नया साल है और नए साल के मौके पर माँ भगवती से बहुत कुछ मांगनी है, न्यू रिजोल्यूशन जो है वो भी लेना है, नया संकल्प लेना है नए साल में। और यही कारण है कि भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो मंदिरों की तरफ रुख करते देखे जा रहे हैं। और महावीर मंदिर के बाद बड़ी पटन देवी में श्रद्धालुओं की अपार भीड़, मां के प्रति गहरी आस्था रही है। और जो शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठों में से एक है यह शक्तिपीठ। और यही कारण है कि हर साल नए वर्ष के मौके पर पहले दिन काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु है पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुँचते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए किस कदर लोग जो है पहुँचे। कहाँ से आए हैं? हम दानापुर कैंट से आए हैं, डिफेंस कॉलोनी शाहपुर। नहीं, प्रत्येक साल तो नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी आते हैं जब इच्छा हो जाती है। नहीं, नए वर्ष में मंदिर में दर्शन करना चाहिए, मंदिर में जाकर माता का दर्शन भेंट करना चाहिए। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो नए साल के मौके पर आरा के मंदिरों में भी लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ लोग कर रहे हैं और यही वजह है कि सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिल रही हैं। आरा के रमना मैदान स्थित महावीर मंदिर में लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है।
लोग भगवान के दर्शन कर उन्हें भोग लगा रहे हैं। मंदिर के आसपास मेले जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। साल के पहले दिन कोरोना के डर से दूर आरा के इस महावीर मंदिर में पहुंचे भक्तों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता हिमांशु प्रवीण ने। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। सन 2022 आज से शुरू हो चुका है। इसके साथ ही लोग अपने अपने तरीकों से नए साल को मना रहे हैं। कोई भगवान के दर्शन कर रहा है, कोई अलग अलग तरीकों से नए साल की शुरुआत कर रहा है। हालांकि कोविड को लेकर राज्य सरकार ने तमाम पाबंदियां लगा रखी हैं। सार्वजनिक स्थल जो है, पार्क वगैरह बंद है, जहां लोग आज नए साल का जश्न नहीं मना पाएंगे। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जो आज भी भीड़ से भरी हैं। लोग साल के पहले दिन भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं आरा के महावीर मंदिर में, जहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं लंबी कतार लगी है भक्तों की, और लोग सुबह से ही लंबी कतार लगा कर नए साल में भगवान के दर्शन कर, प्रसाद चढ़ाकर, उनको भोग लगाकर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ ही क्यों कर रहे हैं। जी, क्यों कर रहे हैं भगवान की? चूँकि हम लोग सनातन धर्म के हैं, सनातन धर्म वाले कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो भगवान की पूजा अर्चना करके शुरुआत करते हैं। तो हम लोग चूँकि भगवान की पूजा अर्चना करके नए साल की शुरुआत करते हैं, ताकि हमारा पूरा साल, हमारे और हमारे परिवार की पूरा साल अच्छे से व्यतीत हो और भगवान बजरंगबली की, पूरे भगवान की कृपा हम पर बनी रहे। हिंदू धर्म वाले हैं, सनातन धर्म वाले हैं, पहले श्री राम का उद्घोष करके ही कोई काम करते हैं। इसलिए इस नए साल को हम श्री राम के उद्घोष से ही शुरू करना चाहते हैं। इसी विशेष प्रांगण में हम उपस्थित हुए हैं भगवान की स्मृति में। कोरोना मुक्त नया साल होना चाहिए, और इस बार जो मंदिरों में भीड़ है, वो भीड़ जो है उसको भी कोरोना का पालन करना चाहिए। लेकिन साल की शुरुआत भगवान के दर्शन से ही होना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। आरा के महावीर स्थान से न्यूज़ 18 के लिए मैं हिमांशु प्रवीण। गुरु गोविंद सिंह के 355वें प्रकाश पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और देश के कोने कोने से श्रद्धालु पटना पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर रेलवे ने अलग अलग इलाकों से पटना आने वाली ट्रेनों का अस्थायी ठहराव पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर सुनिश्चित किया है। रेलवे स्टेशन का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। प्रकाश पर्व को लेकर के जहां गुरुद्वारे में भव्य तैयारी की गई है, और जो श्रद्धालु हैं वो दूसरे राज्यों से, खासतौर पे पंजाब समेत दूसरे जो राज्य हैं वहां से आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने फैसला लिया कि 23 जोड़ी जो ट्रेनें हैं उसका परिचालन जो है उस दौरान पटना साहिब जो स्टेशन है पटना सिटी का, यहाँ पे ठहराव होगा। ठहराव जो है वो तकरीबन 2 मिनट के आसपास होगी। तो हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए पटना साहिब स्टेशन है, और यहाँ पे जो साफ़ सफाई है उसके साथ साथ यात्रियों की जो सुविधाएं हैं उसको ध्यान में रखा गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक हम लोगों ने 23 जोड़ी मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव पटना साहिब स्टेशन पर दिया है। यह गुरु गोविंद सिंह जी के 355वें प्रकाश पर्व के अवसर पर दिया गया है। जो आदेश है वो पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से जारी की गई है, जैसा कि CPRO राजेश कुमार ने भी जानकारी दी है न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान, कि ये जो ट्रेनों का ठहराव जो है 23 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव ये सिर्फ प्रकाश पर्व को ध्यान में रखते हुए किया गया है पटना साहिब स्टेशन पे। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना सिटी। सिवान सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सदर अस्पताल में 50 बेड ऑक्सीजन युक्त बनाए गए हैं। वहीं महाराजगंज में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। सदर अस्पताल में 5 चिल्ड्रन वेंटिलेटर्स बनाए गए हैं, जबकि सदर अस्पताल में PM केयर फंड द्वारा ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है। सदर अस्पताल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। देश सहित बिहार में कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। कोरोना की 3rd वेव और ओमिक्रॉन को लेकर सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से अलर्ट है। ऐसे में हम सिवान सदर अस्पताल में हैं। सिवान सदर अस्पताल में 3rd वेव और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्या यहाँ पे व्यवस्था है, अब हम जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अस्पताल के उपाधीक्षक हैं, हम जाने की कोशिश करेंगे। मैम, 3rd वेव और ओमिक्रॉन को लेकर किस तरह की व्यवस्था तो अभी ओमिक्रॉन तो आ ही गया है, जैसे आप लोग भी न्यूज में पढ़ ही रहे, तो हम लोग अभी फुली सारे जो व्यवस्था स्टेट से आई है करने के लिए वो उसमें हम लोग पूरा कर लिए हैं। जैसे कि बेड की व्यवस्था करना, तो बेड हमारे पास है। सीरियस मरीज के लिए जिसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, ICU ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग ICU करीब 20 बेड का तैयार किए हुए हैं विथ मॉनिटर और ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन के साथ मॉनिटर है। बच्चों के
5 वेंटिलेटर है, एडल्ट के 4 हैं, प्लस जितना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उसकी तैयारी है, बाईपैप मशीन्स की सब तैयारी हम लोग ने कर ली है। यहाँ पे जितने भी वेंटिलेटर्स हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिले हैं सबको हमने चेक करा हुआ है ऑलरेडी, और जो भी सोर्स है ऑक्सीजन वगैरह के सब टाइम टू टाइम चेक हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूरत पड़ने पे सब अच्छे से फंक्शनल होंगे और हम लोगों की मदद कर पाएंगे। थर्ड वेव और ओमिक्रॉन को लेकर सिवान सदर अस्पताल के पूरी तरह से अधिकारी जो है पूरी तरह से अलर्ट है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। साउथ अफ्रीका के लोकप्रिय खेल रिंग बॉल को कटिहार के युवा काफी पसंद कर रहे हैं। बास्केटबॉल से मिलता जुलता इस खेल में खिलाड़ियों को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। कटिहार के कुछ युवाओं ने प्रैक्टिस और मेहनत के दम पर झारखंड में आयोजित रिंग बॉल खेल में देश भर के कई राज्यों के खिलाड़ियों को मात देकर दूसरा स्थान हासिल किया। क्रिकेट और फुटबॉल जैसे लोकप्रिय खेलों के बीच भारत में इस खेल को लेकर क्या भविष्य है और क्यों खिलाड़ी और खेल प्रेमी इस खेल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, इस पर रिंग बॉल से जुड़े खिलाड़ी और रिंग बॉल एसोसिएशन के प्रतिनिधि से बात की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। खेल के क्षेत्र में क्रिकेट और फुटबॉल के बाद अब रिंग बॉल जैसे खेल के मामले में कटिहार एक नया पहचान स्थापित कर रहा है। बड़ी बात यह है कि ये खेल साउथ अफ्रीकन खेल है, लेकिन जो कटिहार जैसे छोटे शहर के प्रतिभा भारत में इसकी दबदबा बना रहा है और भारत में इसकी पहचान है। क्या है ये खेल और ये हाल फिलहाल में इस खेल के माध्यम से क्या उपलब्धियां हासिल किया है खिलाड़ियां, ये बात करें क्या है ये खेल, किस तरह खेला है? रिंग बॉल एक बास्केटबॉल की तरह ही खेल है जो कि इस बार हम लोग अपने यहाँ से प्रैक्टिस करके रांची गए, नेशनल लेवल जीता। नेशनल लेवल में जूनियर गर्ल्स टीम ने सिल्वर और बॉयज़ टीम ने जूनियर टीम ने ब्रॉन्ज जीता है। इस गेम में हर प्लेयर का आपसी समन्वय पर ही ये डिपेंड करता है कि उनका क्या स्कोर होगा, क्या होगा, इस कारण से ये अलग है उससे गेम। भविष्य तो अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बच्चे पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये गेम जो ज़्यादा टफ है और इसमें सभी खिलाड़ी 9 के 9 खिलाड़ियों को पूरा एक्टिव रहना पड़ता है। और ये एक अलग खेल है और इस खेल के क्षेत्र में भी कटिहार पूरे देश में अपना दबदबा बना रहा है। निश्चित तौर पर इस प्रतिभाओं को अगर तराशा जाए तो इस खेल के लिए भारत एक बेहतर विकल्प दे सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।